जैसा कि आप सबको पता है, मैं आपको पार्टीशन वैल्यूज करवा रहा हूँ। पार्टीशन वैल्यूज के अंदर भी मैं आपको परसेंटाइल के बारे में बता रहा हूँ। परसेंटाइल के अंदर मैं आपको इंडिविजिबल सीरीज करवा चुका हूँ, डिस्क्रीट सीरीज भी करवा चुका हूँ। आज मैं आपको कंटिन्यूअस सीरीज के बारे में बताऊंगा। चलिए देख लेते हैं कि परसेंटाइल के अंदर कंटिन्यूअस सीरीज के क्वेश्चन कैसे सोल्व करते हैं। देखिए, इसके अंदर टोटल 6 स्टेप है, तो स्टेप वाइज चलते हैं। स्टेप नंबर 1 के अंदर क्या करते हैं हम? सबसे पहले ये चेक करते हैं जो हमें क्वेश्चन दिया गया है, उस क्वेश्चन के अंदर जो हमें क्लास इंटरवल दी गई है वो कंप्लीट है या नहीं है। अगर क्लास इंटरवल इनकम्प्लीट है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, उस क्लास इंटरवल को कंप्लीट करेंगे, उसके बाद क्वेश्चन को सोल्व करना स्टार्ट करेंगे। देखिए, जो हमारी क्लास इंटरवल है वो 8 तरह की होती है। ठीक है, 8 तरह की क्लास इंटरवल के बारे में मैंने आपको बताया हुआ है। सेकंड स्टेप के अंदर हम क्या करते हैं, हम फ्रीक्वेंसी का टोटल कर लेते हैं, मतलब सिग्मा एफ निकाल लेते हैं और हम यहां पर कैलकुलेटर का यूज करते हैं। स्टेप नंबर 3 के अंदर हम क्या है, फ्रीक्वेंसी से क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल लेते हैं, सी एफ निकाल लेते हैं। स्टेप नंबर 4 के अंदर हम क्या करते हैं, परसेंटाइल क्लास निकालते हैं। ठीक है, अब परसेंटाइल क्लास निकालने का हमारा फिक्स फॉर्मूला होता है n/100। बाकी हमसे जोन सी परसेंटाइल पूछी जाएगी हम उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए, हमारी टोटल क्या है, 99 परसेंटाइल होती है, मतलब 1 से लेके 99 तक परसेंटाइल होती है। आपसे जोन सी परसेंटाइल पूछी जाए, आप क्या करना, इस फिक्स फॉर्मूले के अंदर उससे मल्टीप्लाई कर देना। देखिए, जब हमने क्वार्टाइल पढ़ा तो उसके अंदर कंटिन्यूअस सीरीज में क्या था, n/4। ऐसे ही डिसाइल में फिक्स फॉर्मूला क्या था, n/10। ऐसे ही परसेंटाइल में क्लास निकालने का फिक्स फॉर्मूला क्या है, n/100। बाकी आपसे जोन सी परसेंटाइल पूछी जाए उससे आप इसके अंदर मल्टीप्लाई कर देना। देखिए, नेक्स्ट स्टेप के अंदर हमें क्या करना है, हमें क्या है, जो वैल्यू निकल के आएगी इस फॉर्मूले से, उस वैल्यू को क्या है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के अंदर ढूंढना है। या तो उस वैल्यू के बराबर हमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मिल जाए, या उस वैल्यू से जस्ट बड़ी हमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मिल जाए। देखिए, जहां पर हमें वो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मिल जाएगी उस पूरी रो को हम क्या है, हाईलाइट कर लेंगे, और उस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के जस्ट क्रॉसपोंडिंग साइड जोन सी क्लास इंटरवल होगी वही हमारी क्या है, परसेंटाइल क्लास बन जाएगी। और नेक्स्ट स्टेप के अंदर हम क्या करेंगे, ये लास्ट स्टेप है, अपना जो फॉर्मूला है वो पुट कर देंगे। इसका भी फॉर्मूला हमारा फिक्स है, देख लेते हैं क्या है, परसेंटाइल इज इक्वल टू L1 प्लस n/100 माइनस सी एफ अपोन में f इंटू एच। देखिए, यहां पर L1 का मतलब है लोअर लिमिट, प्लस यहां पर n का मतलब है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, माइनस सी एफ का मतलब है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, अपोन में f का मतलब है फ्रीक्वेंसी, इंटू h का मतलब है हाइट, मतलब जो ये गैप है क्लास इंटरवल के बीच में वो कितना है। देखिए, यहां पर जो मैंने ये n/100 लिखा है ना, सिर्फ आपको क्या करना है, जोन सी परसेंटाइल आपसे पूछी जाए इस n/100 में उससे मल्टीप्लाई जरूर करना है। ठीक है, यहां पर मैंने क्या है, आपको सिर्फ फिक्स फॉर्मूला बता दिया है, बाकी आपसे जोन सी परसेंटाइल पूछी जाए आप उससे मल्टीप्लाई कर देना। देखिए, मैंने सारे फॉर्मूले इसलिए नहीं बताए, देखिए 99 फॉर्मूले बन जाएंगे ऐसे तो, और पता नहीं मैं कितने पेज भर दूंगा, तो वो तो टाइम वेस्ट वाली बात होगी ना। तो मैंने आपको सिंपली बता दिया कि इसके फॉर्मूले बनते कैसे हैं। देखिए, सारा खेल मैं बताऊं क्या है, आप सिर्फ एक बार फॉर्मूला याद कर लो या समझ लो, और उसके अंदर जोन सी परसेंटाइल पूछी जाए उससे मल्टीप्लाई करते हुए चले जाना। ठीक है, एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूं, ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। क्वेश्चन, कैलकुलेट P1, P25, P50, P75, P99, P100। हमें मार्क्स दे दिए गए हैं और नंबर ऑफ स्टूडेंट भी दिए गए हैं। मार्क्स हमें दिए गए हैं 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, और हमें नंबर ऑफ स्टूडेंट दिए गए हैं
12, 18, 27, 20, 17 और 6। मैंने मार्क्स को यहां पर क्लास इंटरवल लिख लिया और नंबर ऑफ स्टूडेंट को एफ लिख लिया, फ्रीक्वेंसी लिख लिया, और मैंने कैलकुलेटर का यूज करा और सिग्मा एफ कर लिया साथ साथ। और आपको भी हमेशा ऐसे ही करना है। ये आ गया 100। फ्रीक्वेंसी से मैंने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल ली, वो आ गई 12, 30, 57, 77, 94, 100। ठीक है, अब हम ये देखते हैं कि परसेंटाइल क्लास कैसे निकालते हैं। ठीक है जी, देखिए इसके अंदर मैंने क्या करा, फर्स्ट परसेंटाइल क्लास P1 इज इक्वल टू, हमारा जो फिक्स फॉर्मूला है ना, हमें उस फिक्स फॉर्मूले के अंदर जोन सी परसेंटाइल पूछी गई है उससे मल्टीप्लाई करना है। अब हमसे यहां पर क्या है, P1 पूछा गया है, तो अब हम क्या करेंगे, जो हमारा फिक्स फॉर्मूला है उसके अंदर 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। और हमारा फिक्स फॉर्मूला क्या है, n/100। अब हम क्या करेंगे, n/100 के अंदर 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। मैंने वही करा और मैंने यहां पर क्या है, n की वैल्यू रख दी। हमारी n की वैल्यू क्या है, 100। 100/100 करा तो आया 1। अब देखिए हम ना क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के अंदर देखेंगे कहीं पर 1 है, हमने देखा कहीं पर भी 1 नहीं है, लेकिन 1 से बड़ा क्या है, 12 है। तो अब हम क्या करेंगे, जो हमारी फर्स्ट क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है वो है 12। इस पूरी रो को क्या है, एक बॉक्स के अंदर बंद कर लेंगे। ठीक है, अब हम देखेंगे इस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के कोरोस्पोंडिंग साइड में कौन सी क्लास इंटरवल है जी, वो तो है 0 से 10। तो हमारी फर्स्ट परसेंटाइल क्लास क्या बन जाएगी, 0 से 10, और हमारी फ्रीक्वेंसी क्या बन जाएगी यहां पर 12, प्लस हमारी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या बनेगी, देखिए 12 के ऊपर तो कुछ भी नहीं है, तो हमारी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या बन जाएगी, 0। हमारा h क्या बन जाएगा, मतलब हाइट क्या बन जाएगी, क्लास इंटरवल के बीच में गैप कितने का है, 10 का, प्लस हमारी लोअर लिमिट क्या बन जाएगी, 0। तो अब हम क्या करेंगे, जो हमारी ये फर्स्ट परसेंटाइल क्लास निकली है इसके भी आप पर अब हम क्या करेंगे, अपना जो फिक्स फॉर्मूला है परसेंटाइल का वो लगा देंगे। और हमारा फिक्स फॉर्मूला क्या है जी, L1 प्लस n/100 माइनस CF/f इंटू एच। अब इस फॉर्मूले के अंदर जो n/100 है इसके अंदर हम उससे मल्टीप्लाई करेंगे जोन सी परसेंटाइल हमसे पूछी गई है। अब हमसे जैसे P1 पूछा गया है तो हम क्या है, n/100 के अंदर 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। आप देख भी सकते हैं मैंने यही करा है, और सभी की वैल्यू पुट कर देंगे। आप सेकंड लास्ट लाइन के अंदर देखिए जी, L1 की वैल्यू क्या है, 0, हमारी लोअर लिमिट 0 है ना जी, पुट कर दिया, प्लस 1 इंटू n क्या है जी, 100, पुट कर दिया, अपोन में 100 फॉर्मूले में है, माइनस CF क्या है, 0, पुट कर दिया, अपोन में f क्या है जी, 12, पुट कर दिया, इंटू h क्या है जी हमारा 10, पुट कर दिया। देखिए अब हमें बिल्कुल नॉर्मल कैलकुलेशन करनी है, और मैं ये मान के चल रहा हूं आपको नॉर्मल कैलकुलेशन आती है। देख लेते हैं कैसे करिए हमने। देखिए आप देख सकते हैं थर्ड लाइन के अंदर देखिए, P1 इज इक्वल टू 0 प्लस 100/100 करा तो आ गया 1, माइनस 0 ऐसे ही है, अपोन में 12 भी ऐसे ही है, इंटू 10 भी ऐसे ही है। फिर मैंने क्या करा, 1 में से 0 को माइनस करा तो आ गया 1, अपॉन में 12 ऐसे ही है, इंटू 10 भी ऐसे ही है। 1 को 10 से मल्टीप्लाई करा तो आ गया 10, 10 अपॉन में 12 करा तो आ गया 0.833। तो हमारा फर्स्ट परसेंटाइल क्या आ गया जी, 0.833। आप देख सकते हैं बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। अब मैं आपको इसी क्वेश्चन के अंदर P25 निकाल के दिखाता हूं। ठीक है जी, देखिए सबसे पहले तो क्या है, हम 25th परसेंटाइल क्लास निकालेंगे। कैसे निकालेंगे जी, जो हमारा फिक्स फॉर्मूला है उसके अंदर 25 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मैंने यही करा। हमारा फिक्स फॉर्मूला क्या होता है जी, n/100, मैंने उसके अंदर 25 से मल्टीप्लाई कर दिया। और मैंने क्या करा, यहां पर 25 को और 100 को थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लिया, तो ये निकल के आ गया n/4। अब मैंने यहां पर ध्यान से देखा, n/4 तो फर्स्ट क्वार्टाइल का फॉर्मूला भी होता है, तो इसका मतलब हमारा Q1 बराबर होता है P25 के। इस बात का आप ध्यान रखना। ठीक है, यहां पर मैंने n की वैल्यू रख ली 100, 100/4 करा तो आ गया 25, जो हमारी 25th
परसेंटाइल क्लास है वो कहां पर लाई करेगी, 25th आइटम में। अब हम क्या है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के अंदर ढूंढेंगे, कहीं पर 25 है, हमने देखा 25 तो कहीं नहीं है, लेकिन 25 से बड़ा 30 है। जो हमारी सेकंड क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है वो है 30। तो यहीं पर ही क्या है हमारी 25th परसेंटाइल क्लास लाई करेगी। ये 30 वाली रो को हम क्या है हाईलाइट कर लेंगे, और 30 के क्रोस्पोंडिंग साइड देखेंगे कौन सी क्लास इंटरवल है जी, 10 से 20। यही क्लास इंटरवल क्या है हमारी 25th क्लास बन जाएगी। तो हमने देखा यहां पर हमारी लोअर लिमिट क्या निकल के आएगी जी, 10। फ्रीक्वेंसी क्या निकल के आई, 18। हमारी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या निकल के आई, 12। हमारा एच मतलब हाइट क्या निकल के आई यहां पर, 10। अब हम क्या करेंगे, ये सभी वैल्यूओं को फॉर्मूले के अंदर पुट कर देंगे, और हमारा फिक्स फॉर्मूला क्या है परसेंटाइल निकालने का, L1 प्लस n बाई 100 माइनस CF अपॉन में F इंटू एच। अब हमसे P25 पूछा गया है, तो हम क्या करेंगे, जहां पर ये n बाई 100 लिखा हुआ है इसके अंदर 25 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, मैंने वही करा, आप देख सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूले के अंदर सभी वैल्यूओं को पुट कर देंगे। L1 की वैल्यू क्या है जी, 10 पुट कर दी, प्लस 25 ऐसे ही है, इंटू n की वैल्यू क्या है 100 अपॉन में 100 फॉर्मूले में था, माइनस CF क्या है 12 पुट कर दिया, अपॉन में F क्या है 18 पुट कर दिया, इंटू H क्या है जी 10 हमने पुट कर दिया। अब हम आगे देख लेते हैं हमें किस प्रकार कैलकुलेशन करनी है। देखिए मैं ये मान के चल रहा हूं आपको कैलकुलेशन आती है, ठीक है। अब आप क्या है थर्ड लाइन के अंदर देखिए, P25 इजिकल टू 10 प्लस, मैंने क्या करा 100 अपॉन 100 को आपस में काट दिया, तो ये रह गया 25। 25 माइनस 12 ऐसे ही है, अपॉन में 18 भी ऐसे ही है, इंटू 10 भी ऐसे ही है। नेक्स्ट लाइन के अंदर देखिए 10 प्लस, 25 में से 12 गई तो आ गया 13 बटे में 18 ऐसे ही है, इंटू 10 भी ऐसे ही है। 10 प्लस 13 को 10 से मल्टीप्लाई करा तो हो गया 130 अपॉन में 18 ऐसे ही है। 10 प्लस 130 बटे में 18 करा तो आ गया 7.22। तो हमारा P25 क्या आ गया जी, 10 प्लस 7.22 करा तो आ गया 17.22। आप देख सकते हैं बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। अब मैं आपको इसी क्वेश्चन के अंदर P50 निकाल के दिखाता हूं। देखिए सबसे पहले तो क्या है हम 50 परसेंटाइल क्लास निकालेंगे, और परसेंटाइल क्लास निकालने का हमारा फिक्स फॉर्मूला होता है n बाई 100। बाकी हमसे जो सी परसेंटाइल की क्लास पूछी जाएगी उससे हम मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे कि हमसे यहाँ क्या है 50 परसेंटाइल क्लास पूछी गई है, तो हम क्या करेंगे फिक्स फॉर्मूले के अंदर 50 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मैंने वही करा 50 इंटू n बाई 100। तो मैंने क्या करा 100 और 50 को यहाँ क्या है थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लिया, तो ये निकल के आ गया n बाई 2। तो हमारा P50 क्या निकल के आ गया n बाई 2। तो हमने यहां पर गौर से देखा ये तो मीडियन का फॉर्मूला भी होता है, थोड़ा और गौर से देखा ये तो सेकंड क्वार्टाइल का फॉर्मूला भी होता है, थोड़ा और गौर से देखा तो हमने कहा ये तो फिफ्थ डिसाइल का फॉर्मूला भी होता है। तो आपको इस बात का भी ध्यान रखना है। यहां पर मैंने n की वैल्यू पुट कर ली 100 अपॉन में 2 करा तो आ गया 50। अब हम क्या है अपनी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के अंदर ये ढूंढेंगे कहीं पर 50 है। तो हमने देखा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के अंदर कहीं भी 50 नहीं है, लेकिन 50 से बड़ा 57 है। तो हम क्या करेंगे 57 वाली पूरी रो को एक बॉक्स के अंदर बंद कर लेंगे। हमने देखा 57 के जस्ट करोस्पोंडिंग साइड क्लास इंटरवल क्या है 20 से 30। जो ये 20 से 30 है यही क्या है हमारी 50 परसेंटाइल क्लास है। यहां पर हमारी लोअर लिमिट आ गई 20, फ्रीक्वेंसी आ गई 27, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आ गई 30, एच आ गया मतलब क्लास इंटरवल के बीच में गैप कितने का है 10 वो आ गया, और हमारा एन क्या है 100। अब हम इन सभी वैल्यूओं को क्या है अपने फिक्स फॉर्मूले के अंदर पुट कर देंगे। जो हमारा परसेंटाइल का फिक्स फॉर्मूला है उसके अंदर पुट कर देंगे। क्या फॉर्मूला है जी L1 प्लस n बाई 100 माइनस CF अपॉन में F इंटू एच। यहां पर हमसे P50 पूछा गया है, तो मैं क्या करूंगा n बाई 100 के अंदर 50 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। मैंने वही करा और सभी वैल्यूओं को पुट कर दिया।
आप देख सकते हैं L1 की वैल्यू क्या थी 20 पुट कर दी, प्लस 50 इंटू एन की वैल्यू क्या थी 100 पुट कर दी, अपोन में 100 ऐसे ही, माइनस सी एफ क्या है 30 पुट कर दिया, अपोन में एफ क्या है 27 पुट कर दिया, इंटू एच, एच क्या है 10 वो भी पुट कर दिया। अब हम आगे देख लेते हैं हमने कैसे सोल्व करा है। आप देख सकते हैं जी, बिल्कुल नॉर्मल कैलकुलेशन करनी है आपको भी, और मैंने भी बिल्कुल नॉर्मल कैलकुलेशन करी है। थर्ड लाइन के अंदर देखिए P50 इज इक्वल टू 20 प्लस, मैंने क्या करा यहाँ पर 100 को 100 से काट दिया तो बच गया 50, 50 माइनस 30 अपोन में 27 इंटू 10। नेक्स्ट लाइन के अंदर देखिए 20 प्लस, 50 में से 30 गए तो आ गया 20, 20 बटे में 27 इंटू 10, 20 को 10 से मल्टीप्लाई करा तो हो गया 200, 200 बटे 27, 200 बटे 27 करा तो हो गया 7.4, 20 के अंदर 7.4 को ऐड करा तो आया 27.4। ये क्या है जी हमारा P50 है। देखिए आप देख सकते हैं बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। अब मैं आपको इसी क्वेश्चन के अंदर P75 निकाल के दिखाता हूं, ठीक है। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे 75 परसेंटाइल क्लास निकालेंगे। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो हमारा फिक्स फॉर्मूला है परसेंटाइल क्लास का उसके अंदर 75 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और हमारा फिक्स फॉर्मूला क्या है n/100। मैंने क्या करा n/100 के अंदर 75 से मल्टीप्लाई कर लिया और 75 और 100 को थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लिया। सिंप्लीफाई करने के बाद ये आया 3 इंटू n/4। तो मैंने इस फॉर्मूले को थोड़ा गौर से देखा, मेरे को लगा ये तो थर्ड क्वार्टाइल का फॉर्मूला भी होता है। तो कहने का मतलब है P75 बराबर होता है Q3 के, ठीक है जी। अब हम क्या करेंगे n की वैल्यू पुट कर देंगे। हमारी n की वैल्यू क्या है 100, मैंने पुट कर दी, 100 अपॉन में 4 करा तो आ गया 25, 25 को 3 से मल्टीप्लाई करा तो आ गया 75। अब हम ये देखेंगे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के अंदर कहीं पर 75 है। हमने देखा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के अंदर कहीं भी 75 नहीं है, लेकिन 75 से बड़ा 77 है। तो हम क्या करेंगे, ये 77 वाली जो रो है इसको पूरे को एक बॉक्स के अंदर बंद कर लेंगे। हमने 77 के जस्ट अपोजिट देखा, जो क्लास इंटरवल है 30 से 40, यही क्या है हमारी 75 क्लास बन जाएगी, ठीक है जी। हमारी लोअर लिमिट क्या बन गई 30, हमारी फ्रीक्वेंसी क्या बन गई 20, हमारी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या बन गई 27, और गैप कितना है क्लास इंटरवल के बीच में, मतलब हमारा h क्या है 10, हमारा n क्या है 100। अब हम क्या करेंगे, इन सभी वैल्यूओं को फॉर्मूले के अंदर पुट कर देंगे। और हमारा परसेंटाइल का फिक्स फॉर्मूला क्या है जी L1 प्लस n/100 माइनस CF अपॉन में F इंटू H। अब हमसे P75 पूछा गया है तो हम n/100 के अंदर 75 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब हमने क्या करा, वैल्यू पुट कर दी। L1 की क्या वैल्यू है 30 पुट कर दी, 75 इंटू एन की वैल्यू क्या है 100 पुट कर दी, अपोन में 100 फॉर्मूले में है, माइनस CF की वैल्यू क्या है 57 पुट कर दी, अपोन में F की वैल्यू क्या है 20 पुट कर दी, इंटू H की वैल्यू क्या है 10 हमने पुट कर दी। यहाँ पर हमने नॉर्मल कैलकुलेशन करी है जी। आप देख सकते हैं सेकंड लाइन के अंदर 30 प्लस 75, यहाँ पर क्या करा मैंने 100 को 100 से काट दिया तो रह गया 75, माइनस 57 ऐसे ही है, अपोन में 20 भी ऐसे ही है, इंटू 10 भी ऐसे ही है। थर्ड लाइन के अंदर देखिए 30 प्लस 75 में से 57 गए तो रह गया 18, अपोन में 20 ऐसे ही है, इंटू 10 भी ऐसे ही है। फोर्थ लाइन के अंदर देखिए 30 प्लस 18 को 10 से मल्टीप्लाई करा तो हो गया 180 बटे में 20 ऐसे ही है, 180 बटे में 20 करा तो आ गया 9, तो 30 प्लस 9 करा तो आ गया 39। तो हमारा P75 क्या आ गया जी 39। आप देख सकते हैं बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। अब मैं आपको इसी क्वेश्चन के अंदर P99 निकाल के दिखाता हूं, ठीक है जी। देखिए P99 निकालने के लिए हमें क्या है, जो हमारा फिक्स फॉर्मूला है n/100 उसके अंदर 99 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और मैंने यही करा। फिर मैंने n की वैल्यू 100 पुट कर ली, 100 अपॉन में 100 करा तो 1 आ गया, 1 को 99 से मल्टीप्लाई करा तो 99 आ गया। अब हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के अंदर ये देखेंगे 99 है कहीं, हमने देखा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के अंदर कहीं भी 99 नहीं है, लेकिन 99 से बड़ा क्या है 100 है।
तो अब हम क्या करेंगे, ये 100 वाली रो को एक बॉक्स के अंदर बंद कर लेंगे। तो हमने देखा 100 के जस्ट कोरोस्पोंडिंग साइड कौन सी क्लास इंटरवल है, 50 से 60। तो हमारी 99 परसेंटाइल क्लास क्या आ गई, 50 से 60। हमारी लोअर लिमिट क्या आ गई, 50। फ्रीक्वेंसी क्या आ गई, 6। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या आ गई, 94। अब हम क्या करेंगे, इन सभी वैल्यूओं को अपने फिक्स फॉर्मूले के अंदर पुट कर लेंगे। और हमारा फिक्स फॉर्मूला क्या है, L1 प्लस एन बाई 100 माइनस सी एफ अपॉन में एफ इंटू एच। अब हमसे P99 पूछा गया है, तो n बाई 100 के अंदर मैं क्या करूंगा, 99 से मल्टीप्लाई कर लूंगा। ठीक है जी। अब मैं क्या करूंगा, सभी वैल्यूओं को फॉर्मूले के अंदर पुट कर लूंगा। L1 की वैल्यू क्या है, 50, पुट कर ली, प्लस 99 इंटू n की वैल्यू क्या है जी, 100, पुट कर ली, अपॉन में 100 फॉर्मूले में है, माइनस सी एफ की वैल्यू क्या है, 94, पुट कर ली, अपॉन में एफ की वैल्यू क्या है, 6, पुट कर ली, इंटू एच की वैल्यू क्या है, 10 मैंने पुट कर ली। नेक्स्ट लाइन के अंदर देखिए, मतलब लास्ट लाइन के अंदर 50 प्लस, यहां पर मैंने क्या करा, 100 को 100 से काट दिया तो ये बच गया 99 माइनस 94 अपॉन में 6 इंटू 10। अब मैंने क्या करा, 50 प्लस 99 में से 94 गए तो क्या आया, 5 अपॉन में 6 ऐसे ही है, इंटू 10 भी ऐसे ही है। नेक्स्ट लाइन के अंदर देखिए 50 प्लस 5 को 10 से मल्टीप्लाई करा तो हो गया 50 अपॉन में 6 ऐसे ही है। नेक्स्ट लाइन में देखिए 50 प्लस 50 अपॉन में 6 करा तो आया 8.33, 50 प्लस 8.33 करा तो आ गया 58.33। हमारा P99 क्या आया जी, 58.33। आप देख सकते हैं बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। अब मैं आपको इसी क्वेश्चन के अंदर P100 निकाल के दिखाता हूं और आपको बताता हूं कि P100 निकालना क्यों इम्पॉसिबल है। देखिए हमें क्या है, 100 परसेंटाइल क्लास निकालने के लिए क्या है, अपने फिक्स फॉर्मूले के अंदर 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और हमारा फिक्स फॉर्मूला क्या होता है, n बाई 100। तो मैंने वही करा, अपने फिक्स फॉर्मूले के अंदर 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, मतलब n बाई 100 के अंदर 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 100 से 100 कट गया, तो ये बच गया सिर्फ n। तो हमने n की वैल्यू पुट कर दी 100। अब हमने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के अंदर देखा कहीं पर 100 है, हमने देखा हाँ 100 है, जो हमारी लास्ट क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है वो 100 है। तो मैंने क्या करा, इसको एक बॉक्स के अंदर बंद कर लिया। तो 100 के जस्ट क्रोस्पोंडिंग साइड क्लास इंटरवल क्या थी, 50 से 60। तो हमारी 100 जो परसेंटाइल क्लास है वो क्या निकल के आई, 50 से 60। तो हमारी लोअर लिमिट क्या निकल के आ गई, 50। हमारी फ्रीक्वेंसी क्या निकल के आ गई, 6। हमारी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या निकल के आ गई, 94। हमारा एच क्या निकल के आ गया, मतलब क्लास इंटरवल के बीच में गैप कितने का है, 10 का। और हमारा एन क्या है, 100। तो अब हम क्या करेंगे, जो हमारा परसेंटाइल का फिक्स फॉर्मूला है उसके अंदर ये सभी वैल्यूओं को पुट कर देंगे। और हमारा फिक्स फॉर्मूला क्या है, L1 प्लस n अपॉन 100 माइनस सी एफ अपॉन में f इंटू एच। अब हमसे P100 पूछा गया है, तो हम n बाई 100 के अंदर 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। मैंने वही करा, और मैंने क्या करा, सभी वैल्यूओं को फॉर्मूले के अंदर पुट कर दिया। L1 की वैल्यू क्या थी, 50, पुट कर दी, प्लस 100 इंटू एन की वैल्यू क्या है, 100, पुट कर दी, अपॉन में 100 फॉर्मूले में था, माइनस सी एफ क्या है, 94, पुट कर दिया, अपॉन में एफ क्या है, 6, पुट कर दिया, इंटू एच क्या है, 10, वो भी पुट कर दिया। लास्ट लाइन के अंदर देखिए 50 प्लस 100 अपॉन में 100 को मैंने कैंसिल कर दिया तो बच गया 100, माइनस 94 अपॉन में 6 इंटू 10। अब मैंने क्या करा, 50 प्लस 100 में से 94 गया तो आ गया 6, अपॉन में 6 है ही, इंटू 10 है ही। अब मैंने क्या करा, 6 को 6 से काट दिया तो हो गया 1, 1 को 10 से मल्टीप्लाई करा तो आ गया 10, 10 प्लस 50 करा तो आ गया 60। P100 क्या आ गया, 60। देखिए हमारी जो लास्ट क्लास इंटरवल थी वो थी 50 से 60, और ये P100 क्या आ गया, बाई चांस की बात थी, बिल्कुल लास्ट में ही आ गया। जबकि होना क्या चाहिए था, ये कहीं बीच में लाई करना चाहिए था, एग्जैक्ट क्लास इंटरवल के लास्ट में नहीं आना चाहिए था। इसलिए हम कहते हैं P100 4 और D10 इम्पॉसिबल टू कैलकुलेट होता है।
मुझे पूरी पूरी उम्मीद है आपको परसेंटाइल के क्वेश्चन जरूर समझ आए होंगे, परसेंटाइल के क्वेश्चन पेपर में कैसे अटेम्प्ट करने हैं जरूर समझ आए होंगे। मेरे साथ ऐसे ही जुड़े रहिए, मैं आगे भी आपके लिए ऐसे ही वीडियो लाता रहूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।